हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.2.3 साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर। उनका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में फॉर्म करेगा इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में फॉर्म करेगा इमेज, या फिर मिरर के अंदर में फॉर्म करेगा इमेज, या मिरर के सामने में रियल और इन्वर्टेड फॉर्म करेगा। इन सभी को हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा कि इमेज जो है अगर इन्फिनिटी पर होता है तो ये फोकस पर आकर के उसका पॉइंट साइज वो इमेज फॉर्म करता है। अगर इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में होता है किसी कॉनकेव मिरर का, तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो मिरर के पीछे साइड में बनता है। अब यहाँ पर हम एक ऐसा जनरल फॉर्मूला निकालेंगे ना कि ये सभी जो हम कह रहे हैं कि वो पीछे फॉर्म करेगा, ऊपर फॉर्म करेगा, नीचे फॉर्म करेगा, या उसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, उस सभी को रिलेट कर पाए और इजीली हमको यहाँ पर एक रिजल्ट दे दे कि इस तरीके का यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं उसे कर लेते हैं जो पिछले वीडियो से है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दैट डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, उसे हमें डिफाइन करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर जो है उसका प्रिंसिपल फोकस उसके सामने में होता है, उसका साइनिंग सरफेस अंदर की ओर होता है और उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है सामने में होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आधा पोजीशन पर होता है। लेकिन हम इसे अगर डिफाइन करें, क्योंकि यहाँ डिफाइन करने के लिए कह रहा है, हम डेफिनेशन में ऐसा लिखेंगे कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर वो कट कर रहा है, यहाँ पर वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट करने के बाद में, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ऑलराइट, कहीं से भी अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो वो वहीं फोकस से गुजरेगा। ऑलराइट, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे आधा प्लेस में होता है किसी भी मिरर के। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अगर इसे आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू 2F एंड C इज 20 सेंटीमीटर, so F will be equal to 20 सेंटीमीटर divided by 2, that will be 10 सेंटीमीटर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कहता है दैट नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा हमें मिरर बताना है जो इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज दे। यहाँ पर इनलार्ज्ड इमेज वही मिरर दे सकता है जो इमेज को मिरर के पीछे फॉर्म करे, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, मतलब कि जो इमेज होगा वो सीधा होगा और इनलार्ज भी होगा। और अगर ये पीछे फॉर्म कर रहा है तो ये होगा हमारा कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा इमेज को छोटा शो करता है। ऑलराइट, हमेशा वो इमेज को छोटा शो करता है। लेकिन यहाँ पर जो मिरर है कॉनकेव मिरर, वो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में तो उसे वो इनलार्ज बना देता है। ऑलराइट, और हाँ, यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा वो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस के बाद में, यहाँ यानी कि फोकस से दूर, तो वो हमेशा यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और रियल इमेज बनाएगा, उल्टा साइड में बनाएगा। ऑलराइट, और बाहर में बनाएगा, रियल बनेगा। तो द आंसर इज कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स पर। तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है ना जो हमेशा इमेज को
अपने मिरर के अंदर में, मिरर बैक ऑफ द मिरर वो फॉर्म करता है। अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस साइड में शाइनिंग सरफेस है, इस साइड में, तो यहाँ पर जो भी इमेज आएगा इन्फिनिटी पर होगा, उसे भी ये अपने फोकस पर उसे बनाएगा। भले उसका साइज स्मॉल हो जाए, एकदम पॉइंट साइज हो जाए, लेकिन फिर भी वो बनाएगा ही बनाएगा। तो जो भी इमेज पीछे से आ रहे हैं वो सारे इमेज अच्छे से विजिबल हों उसके लिए, और यहाँ पर ये जो है वाइडर व्यू देता है इमेज का। कहने का मतलब है पीछे का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड का वाइडर व्यू देता है ये। इसीलिए पीछे से जो भी व्हीकल आ रहे हैं उस व्हीकल के बारे में यहाँ पर ड्राइवर जान सकता है इस पर। और अगर यहीं पर कॉनकेव लेंस का कॉनकेव मिरर का अगर हम यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर जो है फोकस पर आने के बाद में जो इमेज आता है उसको तो यहाँ पर इनलार्ज दिखाता है, लेकिन उसके पहले वाला जो भी इमेज होगा उसे ये यहाँ पर शो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके वो रियल और इन्वर्टेड शो करता है बाहर में अगर कोई स्क्रीन लगा हुआ हो तब। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। इमेज का वाइडर फील्ड व्यू मिलता है और जो इमेज बनते हैं वो वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, यानी कि जो जैसा है उसी तरीके से वो दिखेगा। ऑलराइट, बस छोटा सा साइज हो जाएगा। चलिए आते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन करने वाले हैं। जो भी स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन आ रहा है उस पर जो इमेज फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो कार्टेशियन साइन जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ होगा उस साइन कन्वेंशन का यूज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ओरिजिन के रूप में हम लेंगे पोल को, यानी कि जो मिरर है उसका जो बीच वाला पार्ट है पोल, उसे हम लेंगे एज ए ओरिजिन। और यहाँ पर ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस उस पोल को क्रॉस करते हुए, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहाँ पर लेंगे इस साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑलराइट, और इसके ऊपर में यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसके नीचे में ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना क्लियर है? चलिए, अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं। किसी भी तरीके के मिरर पर, जैसे कि ये हो गया, इसके लेफ्ट साइड पर हमेशा हम यहाँ पर पुट करेंगे ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर जो भी डिस्टेंस हम इस ऑब्जेक्ट का लेंगे वो पोल से जितना दूरी पर है उस दूरी को हम यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर ओरिजिन जो है उससे लेफ़्ट साइड में है, इसी की वजह से यहाँ पर जो भी आएगा वो माइनस साइन के साथ में आएगा। इधर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इस साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए इस साइड वाला पॉजिटिव आएगा। जो भी इस साइड में 5 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो वो पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर कहता है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हम लेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, यहीं पर अगर ये कॉनकेव की जगह पर कॉन्वेक्स होता तो भी सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम यूज करते। ऑलराइट, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस इसका जो साइड है वो चेंज हो जाता, इस साइड में रफ हो जाता और यहाँ पर से हम उसी तरीके से यहाँ यूज कर पाते। वहीं नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो अगर ऊपर की ओर इमेज फॉर्म कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर में पॉजिटिव वाई है तो उसका जो इमेज में साइन होगा वो पॉजिटिव, अगर 2 सेंटीमीटर का है तो पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर होगा। और अगर वो अपोजिट साइड में जो है यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है तो वो नेगेटिव माइनस वाई के साइड में है, इसलिए नेगेटिव वहाँ पर साइन आ जाएगा, नेगेटिव 2 सेंटीमीटर उसको हम यहाँ पर कहेंगे। यानी कि अगर लिखा हुआ है कहीं कि उसका जो साइज है, इमेज का साइज वो -2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि उसका साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर है और उसका जो पोजीशन है वो नीचे की ओर है, यानी कि रियल है। ऑलराइट, इसका मतलब ऐसा नहीं ना होता कि किसी का साइज -2 सेंटीमीटर हो, साइज तो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पर हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उसका पोजीशन का पता लगा सकें। ऑलराइट, चलिए, बेसिक रूल तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो है दोनों मिरर के लिए है, इसीलिए यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी हम यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं वो हमेशा दोनों मिरर के लिए ले रहे हैं। और जो भी इमेज अगर फॉर्म हो रहा है मिरर के अंदर के साइड में, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में वो इमेज फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि जो साइन कन्वेंशन है वो यहाँ पर अप्लाई करेगा दोनों टाइप के मिरर में। चलिए, 10.2.4 कहता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है।
अपवर्ड हाइट यहाँ पर पॉजिटिव है, डाउनवर्ड हाइट यहाँ पर नेगेटिव है, डिस्टेंस लेफ्ट के साइड में नेगेटिव है और राइट के साइड में पॉजिटिव है। और इंसिडेंट लाइट जो है वो इस मिरर पर, या यहाँ पर तो कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स मिरर भी रहता तो उसी तरीके से यहाँ पर पड़ता। बात यह है कि यहाँ पर जो भी आएगा इंसिडेंट वो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा, और अगर ये कॉन्वेक्स रहता तो ये डाइवर्ज कर जाता। चलिए फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, मिरर फॉर्मूला। जैसे आप आगे जाओगे तो आपको लेंस फॉर्मूला मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पर ये एक मिरर फॉर्मूला है। वो तो आपको नहीं पता होगा तो उसको कैसे रिलेट कर पाओगे, राइट। चलिए यहाँ पर आप समझो ना कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u मानते हैं, मतलब एक नोटेशन है u। और जो इमेज का जो पोजीशन होगा उसका जो डिस्टेंस होगा पोल से, उसे हम मानेंगे v। जो भी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर u या फिर v, वो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, उस मिरर के पोल का। और फोकस लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ा हुआ है। f होता है वो जो है पोल से जितना दूरी पर है उस दूरी का जो यहाँ पर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पर जो है उसका फोकल लेंथ निकालते हैं इजीली। कुछ यहाँ पर ट्रिक्स है उसे निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। मिरर फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, दैट रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u इज इक्वल टू प्लस 1/v, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ये फॉर्मूला जो यहाँ पर हमने डिराइव किया, ये एक जनरल फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये सभी टाइप के मिरर पर अप्लाई हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे उसे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से ही पुट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। v जहाँ है वो v हमारा इस साइड में भी फॉर्म हो सकता है या फिर इस साइड में फॉर्म हो सकता है, यानी कि v कहने का मतलब कि इमेज का जो डिस्टेंस है, तो उसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर में हमेशा यहाँ पर नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि ऐसे वाले मिरर पर इस साइड में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर है? ये जो है हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ही आता है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1/u के जगह पर 1/-10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। राइट, चलिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन में। यहाँ पर जो है उसका साइज जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसे हम यहाँ पर कैसे रिलेट कर पाते हैं उसके ओरिजिनल साइज से। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर m से, और इसका फॉर्मूला है दैट हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि जो इमेज फॉर्म कर रहा है उस इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा है उस ऑब्जेक्ट का हाइट। और हम इसे यहाँ पर ऐसे नोटेशन देते हैं, h डैश जो कि इमेज का हाइट है और h यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो यहाँ पर अगर ऊपर में है तो ये पॉजिटिव होगा, और इमेज का हाइट अगर नीचे में है तो ये नेगेटिव होगा। ऑलराइट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से हम ये ऐसे लिखेंगे। अब इसे जो है यहाँ पर रिलेट किया जा सकता है हमारा जो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, उससे भी, जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। यहाँ पर जो माइनस है ये यहाँ पर मैग्नीफिकेशन में जो भी साइन आएगा उस साइन को यहाँ पर शो करेगा कि मैग्नीफाई करके वो ऊपर की ओर फॉर्म कर रहा है या फिर नीचे की ओर फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें सिर्फ साइन को देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है। इस पर हमें बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इमेज अगर इन्फिनिटी पर है तो कहाँ फॉर्म करेगा, अगर C और F के बीच में है तो कहाँ फॉर्म करेगा, या फिर F और P के बीच में है तो कहाँ फॉर्म करेगा। हमें इस साइन कन्वेंशन से इजीली यहाँ पर सब कुछ फाइंड हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर दो फॉर्मूला याद करो, दो फॉर्मूला याद करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर नीचे के पैराग्राफ्स में जो मैंने अभी बताया आपको, ऊपर में है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, नीचे में है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और ऊपर में जब होता है वर्चुअल इमेजेस पर ऊपर में होता है और रियल इमेजेस पर वो नेगेटिव होता है, नीचे की ओर होता है। क्योंकि रियल इमेज जो होता है वो किसी भी मिरर के, यहाँ पर तो इस पर नहीं बन सकता है, इस पर बनेगा। मिरर के जो है नीचे साइड में बनता है, बाहर साइड में बनता है रियल, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर में रखा हुआ है तो। ऑलराइट, सो नेगेटिव साइन यहाँ पर इमेज को रियल बताता है और पॉजिटिव साइन यहाँ पर इमेज को वर्चुअल बताता है। सो काफ़ी इजीली आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाए और फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कहता है कि एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर रियर व्यू के फॉर्म में यूज किया जा रहा है ऑटोमोबाइल्स पर, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस, जो कर्वेचर का रेडियस है वो है 3 मीटर। ऑलराइट, तो इस साइड में होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है यहाँ पर 3 मीटर। अगर एक बस यहाँ पर लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर के 5 मीटर पर, यानी कि हम मिरर से बाहर में ही हमेशा लेते हैं, हम हमेशा लेफ़्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसे पुट करते हैं, तो 5 मीटर पर यहाँ पर अगर कोई बस है, ऑलराइट, तो उसका जो इमेज बन रहा है उसका पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। ऑलराइट, हमें यहाँ पर गिवन है u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमें यहाँ पर दिया हुआ है r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें निकालना है v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, और हमें यहाँ पर उसका साइज को भी निकालना है, तो हम यहाँ पर h डैश भी हमें निकालेंगे। यहाँ पर h दिया हुआ नहीं है, फिर भी h डैश हमें निकालना है, उसे भी हम यहाँ पर इजीली निकाल पाएंगे। u और v अगर पता होगा तो वहाँ पर माइनस जो v बाई यू का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है उसे हम फोकल लेंथ इजीली निकाल पाते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप कहते हो कि c इज इक्वल टू 2f। कहने का मतलब सेम है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों का मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सेम होता है, तो मतलब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दैट 2r/2 इज इक्वल टू f, जिससे आप यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल पाओगे। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ निकलेगा वो इस आसपास में निकलेगा, यानी कि ये पॉजिटिव साइड में निकलेगा। और जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इमेज भी अंदर साइड में बनता है, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर जो फोकल लेंथ जो यहाँ पर हमें मिलेगा वो हो जाएगा r/2, यानी कि r है 3 मीटर, r/2 हो जाएगा 1.5 मीटर। ऑलराइट, और ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन इसके साथ में, और u जो है हमारा वो नेगेटिव ऑफ 5 मीटर है। नेगेटिव ऑफ 5 मीटर आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इन दोनों को हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा था, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ऑलराइट, अब उस पर हम 1/f और 1/u का यहाँ पर जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे। 1/f का वैल्यू था 1.50 यहाँ पर था, हमने f को निकाला था, और जो u है उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ में -5.00 है। उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा नीचे में 7.50, ऊपर में मिल जाएगा हमें 5.00 प्लस 1.50। नीचे जो 7.50 था वो ऊपर चला गया, क्योंकि 1/v का वो वैल्यू था, इसे हमने उल्टा कर दिया, तो ये हमें ऐसा वैल्यू मिलेगा। ऑलराइट, फाइनल आंसर 1.15 मीटर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो यहाँ पर जो है 1.15 मीटर पर होगा, और वो किस साइड में होगा, उसका जो पोजीशन है वो किस साइड में होगा, उसका जो पोजीशन है वो इस साइड में होगा, राइट साइड में होगा, जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो है 1.15 मीटर पर होगा, और ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर इसे शो करता है कि वो राइट साइड में ही होगा। इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर फोकस से थोड़ा सा सामने की ओर है, मिरर की ओर है। ऑलराइट, क्योंकि फोकस पर तब होता है जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होते हैं।
तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, जैसे एच डैश डिवाइडेड बाई एच, इसका जो फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन ना ही हमें एच डैश पता है और ना ही हमें एच पता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वी और यू का यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों हमें यहाँ पर पता है। उन दोनों का यूज करेंगे तो माइनस वी बाई यू करें तो हमें मिलेगा प्लस 0.23। इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो एच से 0.23 टाइम छोटा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इमेज हमें मिलेगा वो सीधा मिलेगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस 0.23 है, यानी कि वो इमेज सीधा मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। और ये यहाँ पर स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज को भी यहाँ पर शो कर रहा है बाई फैक्टर ऑफ 0.23। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर उसका साइज है, तो यहाँ पर जो एच डैश है वो दे दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर है। ये जो है 25 सेंटीमीटर दूर पर है एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कहता है कि मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पर हम स्क्रीन को रखें ताकि हमें इस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज मिले, और हमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा उसका हमें साइज और उसका नेचर हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर यहाँ पर फोकस इस जगह पर है जो कि 15 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पर ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो है इमेज फॉर्मेशन यहाँ करेंगे अगर, तो सी और एफ के बीच में है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और ये इन्वर्टेड बनेगा और सी के पीछे बनेगा। ऑलराइट, तो इतना तो हम यहाँ पर जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज बनेगा। अब चलिए देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या है और उसका जो साइज है वो क्या है। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो प्लस 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पर हमें यू को -25 सेंटीमीटर लेना होगा। उसके बाद में जो फोकल लेंथ है वो, क्योंकि ये कॉनकेव है तो यहाँ पर ये इस साइड में लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम यहाँ पर इसे भी नेगेटिव लेंगे, -15। अब हमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसका जो इमेज है उसका जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर माइनस में ही होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर हो रहा है, लेकिन वो हमें बाद में पता चलेगा। हम यहाँ पर माइनस अभी नहीं लिखेंगे, वो हमें रिजल्ट पर पता चलेगा कि वो माइनस आ रहा है, हम कंफर्म हो जाएंगे। फिर इमेज का जो साइज है वो भी हमें यहाँ पर माइनस में ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अपने से अभी इमेजिन करके ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला पर लगाते हैं, फॉर्मूला पर पुट करते हैं इसे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/v + 1/u = 1/f। और यहाँ पर जो भी हमें मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है u और f मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर से v का जो वैल्यू है 1/v उसका निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर v का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है हमारा v का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका -37.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसी तरीके से यहाँ पर 1/v निकाला गया, फिर v को ऊपर कर दिया गया और जो भी वैल्यू है उसे नीचे कर दिया गया, तो ये -37.5 सेंटीमीटर हमें मिला। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नेगेटिव साइन इसीलिए आया क्योंकि ये जो है इमेज वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। जो हमने कंक्लूड किया था वो यहाँ पर सही हो गया। अब जो स्क्रीन है उसे हम यहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे मिरर से, और यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, क्योंकि वो मिरर पर नहीं बन रहा है, मिरर के बाहर में बन रहा है, तो वो रियल इमेज होता है। अब यहाँ पर इसे हम कितना बड़ा हो रहा है उसे अगर फाइंड करना चाहें तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, h डैश डिवाइडेड बाई h = -v/u। अब यहाँ पर हम क्या क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या क्या हमें नॉन है। नॉन हमें ये है कि h कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। उसके बाद में हमें पता है कि v हमने यहाँ पर निकाला -37.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें u पता है -25.0 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है। अगर उसे हम पुट करें तो यहाँ हमें h डैश का जो वैल्यू है, यानी कि जो हाइट इस इमेज का बनेगा वो -6 सेंटीमीटर मिला। माइनस कहने का मतलब कि वो नीचे के साइड में बन रहा है। ऑलराइट, और ये जो है 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि ये इनलार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, और नीचे के साइड में है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज ये फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पिछले वाले जो भी हमने यहाँ पर देखा हुआ था
इस तरीके का जो हाइट के साथ में हमने कंपेयर किया हुआ था, वहाँ पर हमने हाइट निकाला नहीं था, हमने हाइट को कंपेयर बस किया हुआ था, क्योंकि हमें हाइट जो है उसका एक्चुअल नहीं पता था। हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो नया हाइट मिलेगा वो उसके कंपेयर में कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा, लेकिन जब तक वो हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम उसे यहाँ पर नहीं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो हाइट दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, इसीलिए हम यहाँ पर इजीली फाइंड कर पा रहे हैं कि वो 6 सेंटीमीटर का होगा। ऑलराइट, क्लियर है। सो यहाँ पर जो हमने फाइंड किया उस पर हम एक जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं हम अपने यूज के लिए। जैसे हमें हमेशा यहाँ पर निकालना हो रहा है इमेज, तो हम यहाँ पर 1/v का जो फॉर्मूला है उसे यहाँ पर हम हटा करके यहाँ लिख सकते हैं दैट जैसे हमें पता है 1/u + 1/v = 1/f होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/v जो है उसे हम यहाँ पर जनरल रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/u को अगर इस साइड में ले गए, उसके बाद में हमने यहाँ पर इस साइड में ले गए तो ये हो जाएगा -1/u। ऑलराइट, 1/v = 1/f - 1/u। अब यहाँ पर 1/v अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा f × u, नीचे में हो जाएगा f × u और ऊपर में हो जाएगा u - f। अब उस u - f को और f × u को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे तो 1/v की जगह में हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। तो v का हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पर fu / u - f। ऑलराइट, तो इसका आप मतलब ऐसे जनरली यूज कर सकते हो अगर आपको निकालना है, कभी अगर तेज़ी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, बचा हुआ है अगर टाइम कम, तो आप इसे जल्दी से यूज कर सकते हो। इसे भी आप फॉर्मूला को याद कर लो तो बेटर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस है इसी टॉपिक के बाद में, उसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इसे यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लेते हैं, मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद से भी ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर फोकल लेंथ निकालना है कॉन्वेक्स मिरर का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। चलिए फाइंड कीजिए। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो R = 2f। ऑलराइट, चलिए फाइंड कीजिए। आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद में फाइंड कीजिए। ऑलराइट, चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। यहाँ पर 2f = हो जाएगा यहाँ पर R, जो कि है इक्वल टू 32 सेंटीमीटर के। तो आप यहाँ पर f निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। 32/2 = 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज इनलार्ज्ड, जो कि एक ऑब्जेक्ट का है वो इमेज जो प्लेस किया हुआ है 10 सेंटीमीटर उस मिरर के दूरी पर, मिरर से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर वो रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इमेज कहाँ लोकेटेड होगा। तो इनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो 2 कंडीशन में फॉर्म करता है, या तो वो मिरर के पीछे फॉर्म करे या तो मिरर के सामने में फॉर्म करे सी के बाद में, या फिर एक इन्फिनिटी पर फॉर्म करे। इन्फिनिटी वाला यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी का दिया हुआ होगा। यहाँ पर वैल्यू जो है अगर हमें मिलता है डिस्टेंस इन्फिनिटी तो हो सकता है कि इन्फिनिटी पर वो इमेज फॉर्म करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है सामने में ही फॉर्म करेगा। यहाँ पर ये जो है सामने में तब फॉर्म करेगा जब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी उनके बीच पर हो, तभी ये रियल फॉर्म करेगा और इन्वर्टेड फॉर्म करेगा। अगर वो सामने होता फोकस के बाद में और पोल और फोकस और पोल उन दोनों के सामने में होता तो वो पीछे की ओर फॉर्म करता, जो कि यहाँ पर रियल नहीं है, ये है यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर जो भी वैल्यू दिए हुए हैं उस वैल्यू से हम इस डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो v है वो v कितना आएगा। ऑलराइट, यहाँ u दिया हुआ है और यहाँ पर v हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पर फोकस का डिस्टेंस यानी कि फोकल लेंथ भी यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमें बस ये दिया हुआ है कि जो मैग्नीफाई कर रहा है वो 3 गुना मैग्नीफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट के इमेज में, 3 गुना हो जा रहा है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो। सो ऑब्जेक्ट का हाइट मान के चलते हैं h', वो है 3 गुना किसके, ओरिजिनल हाइट h के। तो h' दिया हुआ है
3h, लेकिन जो h डैश है वो इन्वर्टेड होगा। वो इन्वर्टेड कैसे होगा आगे आपको पता चलेगा। अभी हम h डैश बाई h जो है उसका वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। h डैश बाई h जो है वो हो जाता है आपका 3। ऑलराइट, ये यहाँ से हमने निकाल लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर v डिवाइडेड बाई यू का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि इनके इक्वल होता है। h डैश बाई h इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमें पता है क्या, हमें यहाँ पर पता है u, हम यहाँ पर v निकाल सकते हैं। चलिए आप निकालिए इसे। ऑलराइट, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर जो u है वो u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30। और अगर हम v यहाँ पर निकालें तो ये हो जाएगा -30, v इक्वल टू माइनस ऑफ 30। सो यहाँ पर -30 शो कर रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है, यानी कि हमारा जो एक्सिस है उस एक्सिस के नीचे बन रहा है। चलिए, आई होप कि आपका जो आंसर था वो -30 था। अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टिल देन टेक केयर।